दोस्तों, खाना काबा में सैकड़ों उमराह करने वाले शख्स का सर कलम कर दिया गया। ये ऐसा कौन सा गुनाह करता था? लोग इसे बहुत नेक और शरीफ समझते थे, लेकिन जब हकीकत खुली तो सब दंग रह गए। इमाम काबा ने इस शख्स के बारे में क्या हुक्म जारी किया, यह जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। तो आइए चलकर वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्स का वाकया बयान करने जा रहे हैं उसका नाम अब्दुल हन्नान बताया जाता है। यह शख्स सऊदी अरब का एक नेक इंसान था और हर कोई इसके हुस्न अखलाक के गुण गाता। वो लोगों में मशहूर था कि इसने 200 से ज्यादा उम्रे कर रखे हैं। अब्दुल हन्नान का ज्यादातर वक्त हरम के अंदर गुजरता। वो गरीबों की मदद करता, हाजियों को पानी पिलाता और खाना खिलाता। इस आदमी को देखकर हर इंसान के दिल में ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं इसकी जगह होता और दिल खोलकर नेकियां कमाता। एक दिन अब्दुल हन्नान नामी शख्स अपने बेटों के साथ उमरा अदा करने के बाद हरम शरीफ की हदों से बाहर निकला तो अचानक एक नकाब पोश लड़की उसकी तरफ आई और उस पर इल्जामात की बारिश शुरू कर दी, जिससे हरम के बाहरी हिस्से में बहुत से लोग इकट्ठे हो गए, गोया कि कोई तमाशा लगा हो। वो नकाब पोश औरत लोगों से चीख चीख कर कहने लगी कि अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है, मुझे इंसाफ दिया जाए। नकाब पोश औरत की बात सुनकर तमाम लोग अब्दुल हन्नान की तरफ मुतवज्जो हुए। उस वक्त बहुत से लोग खाना काबा की जानिब जा रहे थे, वह भी रुक गए और यह सभी लोग अब्दुल हन्नान को अच्छी तरह से जानते थे और इनके नजदीक अब्दुल हन्नान नेक दिल इंसान और दूसरों की मदद करने वाला शख्स समझा जाता था। लेकिन नकाब पोश लड़की के इल्जामात सुनकर वो सभी लोग भी हक्के बक्के रह गए। अब्दुल हन्नान के साथ उसके जवान बेटे भी थे, जो नकाब पोश औरत की बात सुनकर हैरान रह गए और उन्होंने इस औरत से कहा कि तुमने हमारे बाप पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सब जानते हैं कि हमारा बाप नेक इंसान है। प्यारे दोस्तों, अब्दुल हन्नान के बेटों की बात सुनकर वो नकाब पोश औरत रोने लगी और चीखते हुए कहने लगी कि तुम लोग इस शख्स की असलियत नहीं जानते। जब इसका पूरा सच खुलकर सामने आएगा तो तुम लोग यकीन नहीं कर पाओगे। हैरत की बात तो यह थी कि अब्दुल हन्नान इस मामले पर खामोश था। इसने किसी किस्म का गुस्सा नहीं किया और ना ही यह कहा कि यह नकाबपोश औरत झूठ बोल रही है। अब्दुल हन्नान को जानने वाले लोगों ने यह सोचा कि शायद बदनामी के डर से अब्दुल हन्नान खामोश हैं, जबकि वो नकाबपोश औरत लगातार अब्दुल हन्नान पर इल्जामात लगा रही थी और कह रही थी कि इस शख्स ने इसके साथ बहुत जुल्म और ज्यादती की, इसीलिए उसे इंसाफ दिया जाए। अब्दुल हन्नान के बेटों और औरत के बीच लड़ाई चल ही रही थी कि इतने में हरम शरीफ की पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस वालों को जब मामले का पता चला तो उन्होंने नकाबपोश औरत से कहा कि बीवी, अगर ऐसी कोई बात है भी तो तुम पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओ ताकि तुम्हें इंसाफ मिल सके। उस नकाबपोश औरत की जिद करने पर अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को थाने ले जाया गया, जहां पर अब्दुल हन्नान ने कहा कि मुझे लगता है कि यह औरत फाहिशा है और मुझे बदनाम करना चाहती है। इसके पास कोई सबूत नहीं, यही वजह है कि यह मुझ पर झूठे इल्जामात लगा रही है। जिसके बाद मामले को रफा दफा कर दिया गया और वो औरत रोती हुई पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर को चली गई। तकरीबन 2 दिनों बाद वो औरत एक बार फिर से खाना काबा पहुंची और वहां रो रो कर दुआएं करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू मुझे इंसाफ दिला। तू जानता है कि वो शख्स यानी अब्दुल हन्नान मेरा गुनाहगार है। मुझे इस बात पर यकीन है कि तू ही मुझे इंसाफ फरहम करेगा। यह वही पाक जगह है जहां तेरे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ किया करते थे, जहां जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ना सिखाई, जहां तेरे नबी ने 360 बुतों को रेजा रेजा किया। यह वही मुकद्दस मकाम है जहां चोर के हाथ काटे गए, जहां कलमाए हक की आवाज बुलंद हुई। ऐ मेरे रब, मैं अपनी फरियाद को लेकर तेरे दर पर हाजिर हूँ, तू मेरी मदद फरमा, क्योंकि यह दुनिया मुझे झूठा साबित कर रही है और वह आदमी दुनिया के सामने नेक बन चुका है, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं हक पर हूँ। एक खाना काबा के रब, मुझे इंसाफ फराहम कर। दोस्तों, इस औरत की आवाज में इतना दर्द था कि करीब मौजूद सभी लोग अफसुर्दा हो गए। इतने में वहां से इमाम काबा का गुजर हुआ तो उन्होंने भी इस मजलूम औरत की फरियाद सुनी। चुनांचे इमाम काबा ने उस औरत को पास बुलाकर पूछा, ऐ औरत, तेरे साथ क्या मामला हुआ जो तू इतने दर्द के साथ इंसाफ की तलबगार है? जिस पर वह औरत कहने लगी कि जनाब, मेरा ताल्लुक मिस्र से है और अब्दुल हन्नान नामी शख्स मुझे मिस्र में मिला।
और फिर मुझे इस वादे के साथ मक्का ले आया कि वह मक्का पहुंचते ही मुझसे निकाह कर लेगा। मगर फिर अब्दुल हन्नान ने बगैर निकाह के मेरे साथ 3 साल गुजारे और आए रोज मुझे ज्यादती का निशाना बनाता रहा। इसने मुझे घर में कैद कर रखा था और आसपास के इलाके में यह खबर फैला रखी थी कि मैं फाहिशा औरत हूं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस शख्स ने मेरे पास आना छोड़ दिया। एक दिन मौका पाकर मैं उस घर से फरार हो गई और खाना काबा में आकर रो रो कर दुआएं करती, ऐ अल्लाह मुझे उस शख्स से मिला दे ताकि मैं उसकी असलियत दुनिया को बता सकूं। और पिछले दिनों हरम शरीफ के बाहर अचानक मेरी मुलाकात अब्दुल हन्नान से हुई तो मैंने सबको इसकी असलियत बताना चाहिए, तो किसी ने मेरी बात पर यकीन न किया। इमाम काबा ने जब यह सुना तो फौरन अब्दुल हन्नान और उसके बेटों को तलब किया और पूछताछ की गई, जिस पर अब्दुल हन्नान के बेटे बोले, यह औरत हमारे बाप पर झूठे इल्जाम लगा रही है, इसके पास कोई सबूत नहीं। जिस पर वो नकाब पोश औरत रोते हुए कहने लगी, अगर तुम्हारा बाप खाना काबा की तरफ मुंह करके कह दे कि वो मेरा मुजरिम नहीं तो मुझे हर सजा कबूल होगी। यह बात सुनकर अब्दुल हन्नान का रंग सफेद पड़ गया, लेकिन तमाम लोग उस वक्त हैरान रह गए जब अब्दुल हन्नान खाना काबा की तरफ देखकर फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, अब्दुल हन्नान कहने लगा कि हाँ, मैं इस औरत का मुजरिम हूं। यह सुनना था कि हर तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह शख्स किस तरह से गुनाहगार हो सकता है जिसने 200 उम्रे कर रखे हैं, जो बेशुमार लोगों की मदद करता है। अब्दुल हन्नान ने बताया कि इसने जवानी अय्याशी में गुजारी। वो अय्याशी के लिए दूसरे मुल्कों में जाता और रंग रलियां मनाता था, मगर अपनी बीवी के सामने नेक बनकर रहता। इसके सामने नमाज अदा करता और नवाफिल पढ़ता। एक दिन मिस्र में मुझे एक लड़की पसंद आ गई, चुनांचे उसे शादी का झांसा देकर सऊदी अरब ले आया और मैं 3 साल तक इसके साथ जिना और जिस्मानी ज्यादती करता रहा। फिर एक दिन मैं इसके जिस्म से बेजार हो गया, मगर मेरे किए गए गुनाहों ने मेरा पीछा न छोड़ा और आज मेरे अपने गुनाहों की वजह से मेरा सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया गया। ये सच है कि मैंने 200 उम्रे किए, मगर मुझे आज भी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी है। मुझे अपने सर कलम किए जाने पर कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। जुर्म साबित होने पर काजी के हुक्म से अब्दुल हन्नान का सर कलम कर दिया गया और यूं वो अपने अंजाम को पहुंच गया और अल्लाह ताला ने उस नकाब पोश औरत को इंसाफ फराहम किया। दोस्तों, पूरी दुनिया में 4 पहाड़ ऐसे हैं जिन्हें बहुत मुकद्दस और अहमियत वाला माना जाता है। इनमें गारे हीरा, गारे सोर, कोहे तूर और जबले ओहद का नाम शामिल है। लेकिन खबरें यह आ रही हैं कि सऊदी हुकूमत इन तमाम पहाड़ों को मिटाकर यहाँ मौजूद सहाबाए किराम की कब्रों को हटाकर उनकी जगह ऊंची ऊंची होटलों और इमारतों का निर्माण करना चाहती है। बताया जाता है कि यह सब विजन 2030 का हिस्सा है, जो सऊदी हुकूमत का एक बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। इसी बीच सोशल मीडिया पर हाल ही में एक खबर ने खूब तवज्जो हासिल की। खबर यह थी कि जबले ओहद पहाड़ को गिराने के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद जेसीबी और बुलडोजरों के साथ वहां पहुंचे और जैसे ही सहाबा इकराम की कब्रों को हटाने का काम शुरू हुआ, अचानक अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के होश उड़ गए। कहा जाता है कि यह मंजर देखकर वह कांप उठे और वहां से फौरन वापस लौट गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वायरल खबर की हकीकत से रूबरू कराने वाले हैं। यकीन मानिए, सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के लिए मोहब्बत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेहरबानी करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस हकीकत से वाकिफ हो सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जबले ओहद पहाड़ मदीना शरीफ में मौजूद है। यह एक ऐसा पहाड़ है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी और इस्लाम के दुश्मनों के बीच जंग हुई थी। इसमें आपके बहुत सारे सहाबा इकराम शहीद हो गए थे और साथ ही आपके अजीज चाचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए थे, जिससे आपको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इसलिए फिर आपने तमाम सहाबा इकराम और अपने चाचा अमीर हमजा की तदफीन जबले ओहद पहाड़ में ही की थी। मतलब कि इस पहाड़ पर बेशुमार सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं।
लेकिन अब भी सोशल मीडिया पर एक खबर खूब चल रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत जबले ओहद पहाड़ को खत्म कर रही है और वहां से तमाम सहाबा इकराम की कब्रों को हटाया जा रहा है। दरअसल सऊदी हुकूमत सऊदी अरब को 2030 तक एक जदीद तरीन मुल्क बनाना चाहती है। चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, वे करेंगे। जैसे ही यह खबर सबके सामने आई तो इस खबर ने सबको परेशान कर दिया। सबके लिए यह बात बहुत चिंता की थी। लोग सोचने लगे कि मोहम्मद बिन सलमान ऐसा कैसे कर सकते हैं, आखिर इस खबर के पीछे राज क्या है। फिर यह खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो गई तो फिर मोहम्मद बिन सलमान ने खुद इस बात से पर्दा उठाया। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी मीडिया के सामने आए और सबको इस खबर की हकीकत बताई, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बताया कि एक रात वह अपने नरम गरम बिस्तर पर सोया हुआ था। वह गहरी नींद में था कि अचानक ही उसे अपने ख्वाब में एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर वह थर थर कांपने लगा। उसका पूरा जिस्म पसीने में सराबोर हो चुका था, इसलिए वह अचानक घबरा कर बैठ गया। दरअसल प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ख्वाब में देखा था कि जबले ओहद पहाड़ में जहां सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं, वहां पर उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देखा कि जबले ओहद पहाड़ पर मौजूद कब्रों के पास एक बहुत बड़ा पत्थर गिरा हुआ है, जिसकी वजह से कब्र तंग होती जा रही है। लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा ख्वाब उसे क्यों नजर आ रहा है। इस वजह से वह रात भर सो नहीं पाया और पूरी रात उसकी आंखें खुली रहीं। अगले दिन उसने अपने मामूली काम किए और सोचा कि यह ख्वाब शायद यूं ही आ गया होगा। पर अगले दिन फिर वह खुद को सुकून से सोने के लिए लेटा और लेटते ही गहरी नींद में चला गया। नींद आते ही उसे अपने ख्वाब में वही मंजर फिर से दिखाई दिया। वह फिर से देखता कि जबले ओहद पहाड़ पर सहाबा इकराम की कब्रों पर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है। वह पत्थर इतना भारी था कि कब्रें तंग होती जा रही थीं। इसलिए उसे आगाह किया जा रहा था कि वह फौरन वहां जाए और उस पत्थर को हटवाए। यह ख्वाब देखकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अगले दिन बहुत बेचैन रहे। इस बार वह इस ख्वाब को भूल नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह जबले ओहद पहाड़ पर जाकर देख सकें कि वहां क्या मसला है। फिर अगली रात भी उन्हें वैसा ही ख्वाब दिखाई दिया। इसी तरह 3-4 दिन तक यह ख्वाब बार बार आता रहा। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गए। अब उन्होंने समझ लिया था कि अल्लाह ताला उनके जरिए कोई काम लेना चाहता है। इसी वजह से अल्लाह ताला उन्हें ख्वाब में बार बार आगाह कर रहा था। इसलिए अगले दिन उन्होंने अपने सारे काम एक तरफ किए और कुछ लोगों को साथ लेकर जबले ओहद पहाड़ पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने चारों तरफ निगाहें घुमाई और इधर उधर देखने लगे। वह देखना चाहते थे कि जो मंजर उन्हें ख्वाब में दिखाई दे रहा था वह कहां दिख रहा है, मगर उन्हें वैसा मंजर कहीं भी नजर नहीं आया। इसलिए वे अपने साथियों के साथ पहाड़ पर आगे बढ़े। चलते चलते अचानक उनकी निगाह एक ऐसी कब्र पर पड़ी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर पड़ा हुआ था। यह देखकर वे हैरान रह गए। इसलिए उन्होंने फौरन अपने साथियों की मदद से उस पत्थर को हटाने की कोशिश की, पर वह पत्थर बहुत बड़ा था और एक तरफ नहीं हो पा रहा था। इसके बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जेसीबी और क्रेन मंगवा ली और उनकी मदद से वह पत्थर हटाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वह पत्थर हटाया तो पहाड़ से एक और पत्थर गिरने लगा। उन्होंने उस गिरते पत्थर को भी संभाला और एक तरफ कर दिया, पर जैसे ही दूसरे पत्थर को हटाया गया वहां से एक तेज रोशनी निकली। यह देखकर वे बहुत परेशान हुए और उस रोशनी की तरफ बढ़े। जब वह रोशनी के करीब गए तो महसूस हुआ कि जबले ओहद पहाड़ी के अगले हिस्से का पत्थर भी बाहर की ओर निकला हुआ था, जिसकी वजह से यह तेज रोशनी आ रही थी। दोस्तों याद रखें कि जब ओहद पहाड़ पर कई सहाबा इकराम की कब्रें मुबारक मौजूद हैं जो ओहद की जंग में शहीद हुए थे, वहां पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा एक सहाबी की कब्र पर गिर गया था, जिससे वह कब्र तंग हो रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने मोहम्मद बिन सलमान को ख्वाब में यह मंजर दिखाकर उस पत्थर को कब्र से हटवाया था। लेकिन उनके मुखालफिन ने जबले ओहद पहाड़ पर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जेसीबी चलवाते देखा तो उन्होंने यह बात फैलानी शुरू कर दी कि मोहम्मद बिन सलमान जबले ओहद पर मौजूद सारे सहाबा की कब्रें हटवा रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। जब मोहम्मद बिन सलमान को पता चला
कि लोग उनके बारे में ऐसे उलझे हुए दावे कर रहे हैं, तो वे फौरन मीडिया के सामने आए और सबको बताया कि वे दरअसल जबले ओहद पर कब्रें हटवाने नहीं आए थे, बल्कि उनके साथ ऐसा एक हादसा हुआ था। साथ ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा कि सहाबा इकराम उनके लिए बहुत मायने रखते हैं और वे उनका बहुत एहतराम करते हैं, इसलिए वे चाहकर भी कभी इस तरह का काम नहीं कर सकते। उन्होंने दुनिया को बताया कि उनके ख्वाब में यह मंजर आया, जिसकी वजह से वे बेचैन होकर जबले ओहद गए थे। वहां जाकर उन्होंने कब्र पर एक बहुत बड़ा पत्थर देखा, तो जेसीबी और क्रेन मंगवाई गई और उसकी मदद से वह पत्थर कब्र से हटवाया गया। इसके अलावा उन्होंने जबले ओहद पर कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के दौरान अपने तमाम सहाबा इकराम को यह हुक्म दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग इस पहाड़ को किसी भी सूरत में मत छोड़ना। अगर हम इस जंग को फतेह कर लें तब भी मत छोड़ना, और अगर हम इस जंग में शिकस्त भी खा जाएं तब भी मत छोड़ना। तमाम सहाबा इकराम ने उनका हुक्म माना और जबले ओहद की पहाड़ी को नहीं छोड़ा। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी कभी हारते नहीं थे। हर जंग में उनकी जीत ही होती थी, क्योंकि हर बार अल्लाह की मदद उनके साथ होती थी, और ओहद की जंग में भी ऐसा ही हुआ था। इस जंग में कई सहाबा शहीद हो गए थे। इसके बावजूद आपने दुश्मनों को शिकस्त दी और फतह मयस्सर हुई। फिर जब कुछ सहाबा माले गनीमत लेने ओहद के पहाड़ से नीचे उतरे, तो वे अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, इस जंग में हमारे ऐसे ऐसे सहाबा शहीद हो गए हैं और आपके अजीज चचा अमीर हमजा भी शहीद हो गए हैं। उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने अपना सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने तेरे दीन के लिए अपना सब कुछ तुझ पर कुर्बान कर दिया है। ऐ अल्लाह, अब तू मुझसे राजी हो जा। आपने अल्लाह से यह फरियाद की और आंसू पहुंचे, और फिर आपने अपने साथ खड़े सहाबा को हुक्म दिया कि ए मेरे सहाबा, जो सहाबा इस जंग में शहीद हो चुके हैं, चलो उन सबको लेकर जन्नतुल बकी की तरफ चलते हैं। हुक्म पाकर सहाबा इकराम अमीर हमजा और तमाम शहीदों को लेकर जन्नतुल बकी की तरफ रवाना होने लगे। तभी जबले ओहद पहाड़ ने यह मंजर देखकर रोना शुरू कर दिया। यह देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जबले ओहद, तू अब क्यों रो रहा है? तो फिर अल्लाह ने उस पहाड़ को बोलने की ताकत दी। वह पहाड़ बोला, या रसूल अल्लाह, यह सारे सहाबा मेरे हैं, इसलिए इन्हें आप जन्नतुल बकी में ना लेकर जाओ, बल्कि इन्हें मेरे ही दामन में दफन कर दें, ताकि मैं कयामत तक उनकी जियारत कर सकूं। यह सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबले ओहद को अहमियत दी और फिर तमाम सहाबा को वहीं दफन कर दिया। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैं जबले ओहद से बहुत मोहब्बत करता हूं और कयामत के दिन तक करता रहूंगा। जबले ओहद कल कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर होगा और जन्नतियों का इस्तकबाल करेगा। सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में रंगे हाथ पकड़ा गया। दोस्तों, आज हम आपको सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान को लेकर एक ऐसी बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे और आप लोग कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें, ताकि सऊदी शहजादे का यह काला कारनामा और भी लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जन्नतुल बकी वो मुकद्दस कब्रिस्तान है जिसमें इस्लाम के कई अजीम सहाबा इकराम, अहले बैत और औलिया इकराम दफन हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज भी दफन है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और फिर आप कभी भी इस जगह को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, एक गोरखन यानी कि कब्र खोदने वाला शख्स, जो कि कुछ ही अरसे पहले जन्नतुल बकी में किसी काम में लगा हुआ था, उसने जन्नतुल बकी में एक ऐसा राज देखा जिसने न सिर्फ सऊदी हुकूमत को हिलाकर रख दिया, बल्कि सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की रातों की नींद भी उड़ाकर रख दी। इस गोरखन ने दावा किया है कि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान अक्सर आधी रात को खामोशी के साथ जन्नतुल बकी में आता है। अब सऊदी शहजादा आधी रात को जन्नतुल बकी में आकर क्या करता है, किससे मिलता है और अंधेरी कब्रों में छुपकर कैसा काम अंजाम देता है, जानकर आप लोग हिल जाओगे। इस गोरखन ने आगे यह भी बताया कि इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि हमने इस वाक्य की कुछ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की थी, जिनको मोहम्मद बिन सलमान की टीम ने फौरन ही डिलीट करवा दिया।
इसलिए हो सकता है कि हमारी यह वीडियो भी हमेशा के लिए सोशल मीडिया से गायब कर दी जाए। इसलिए आप जल्दी से इस वीडियो को आखिर तक देख लें और फौरन ही इसे शेयर भी कर दें, ताकि सऊदी किंग मोहम्मद बिन सलमान की यह काली करतूत सारी दुनिया वालों तक पहुंच जाए। दोस्तों, यह सब शुरू हुआ जन्नतुल बकी में काम करने वाले एक गोरखन से, जो हर रोज जन्नतुल बकी में कब्रें खोदता और खामोशी से अपनी ड्यूटी अंजाम देता था। लेकिन इस गोरखन ने जन्नतुल बकी में एक दिन ऐसा मंजर देखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। इस गोरखन ने बताया कि मैंने जब जन्नतुल बकी की ड्यूटी संभाली तो कुछ ही दिनों बाद मुझे महसूस हुआ कि जन्नतुल बकी में कुछ अजीबो गरीब बातें हो रही हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में जब मदीना की गलियां खामोश हो जाती हैं और जन्नतुल बकी की दीवारों पर सुकून छा जाता है, तब एक बहुत बड़ी और आलीशान गाड़ी वहां आकर रुकती है। उसके दरवाजे खुलते हैं और फिर सऊदी अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में दाखिल हो जाता है। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। बस यह देखकर गोरखन ने सोचा कि यह वही बादशाह है जो दुनिया के सबसे महफूज और मशरूफ शख्सियतों में से एक है। आखिर यह आधी रात को जन्नतुल बकी में बार बार क्यों आता है? बस यही सोचकर गोरखन ने हिम्मत की और वह मेन गेट पर मौजूद चौकीदार के पास पहुंच गया और जाकर पूछने लगा, भाई साहब, शहजादा आधी रात के वक्त यहाँ बार बार क्या करने आता है? इस पर चौकीदार ने अपनी नजरें झुका ली और कहा, तुम ज्यादा सवालात मत किया करो, कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। लेकिन इस पर गोरखन का दिल मुतमीन ना हुआ, इसलिए उसने अगले दिन फिर से पूछ लिया कि क्या यहाँ पर शहजादे का कोई रिश्तेदार दफन है? क्या वह उस पर फातिहा पढ़ने के लिए आता है? क्योंकि महीने में 4 बार आना और वह भी आधी रात को, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही। लेकिन इस बार चौकीदार ने सख्त लहजे में कहा, देखो भाई, ये बड़े लोगों के मामलात हैं, बस तुम सिर्फ अपना काम करते रहो, इन बातों में पड़े तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। चौकीदार का यह जवाब गोरखन को और भी परेशान करने लगा। अब गोरखन के दिल में एक खौफ सा बैठ गया और वह सोचने लगा कि क्या वाकई मोहम्मद बिन सलमान जन्नतुल बकी में किसी खुफिया मकसद से आता है? क्या यहाँ कोई ऐसा राज छुपा है जो आम आंखों से ओझल है? क्या वाकई जन्नतुल बकी के नीचे कोई खुफिया तहखाना मौजूद है? दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। अगले कुछ लम्हों में आपको पता चल जाएगा कि जब गोरखन ने हिम्मत करके रात के वक्त जन्नतुल बकी की निगरानी करनी शुरू की तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके होश उड़ गए। दोस्तों, उस रात चांदनी मदीना की फिजाओं में खामोशी का पर्दा डाल रही थी। जन्नतुल बकी के दरो दीवार पर एक खौफ सा छाया हुआ था। इधर गोरखन कई दिनों से अपने दिल में यह बड़ा राज लिए घूम रहा था और आखिरकार उसने फैसला कर लिया था। इसलिए वह रात के सन्नाटे में एक घने पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पूरा जिस्म पसीने से भीग गया था, लेकिन उसकी नजरें कब्रिस्तान के मेन गेट पर टिकी थीं। फिर जैसे ही घड़ी में 12 बजे वही स्याह रंग की गाड़ी जो कई दिनों से लगातार आ रही थी, आहिस्ता से आकर गेट पर रुकी और फिर अगले ही पल सऊदी अरब का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान गाड़ी से तन्हा उतरा। उसके साथ आने वाले गार्ड्स बाहर पहरा संभाल चुके थे। इसके बाद शहजादे ने बाहर आकर कब्रिस्तान पर एक नजर दौड़ाई और फिर धीरे धीरे कदम उठाते हुए कब्रिस्तान के आखिरी कोने की तरफ बढ़ गया। गोरखन ने देखा कि वहां पर एक पुरानी टूटी फूटी कब्र थी, जैसे बरसों से कोई वहां नहीं आया हो। सऊदी शहजादा उस कब्र की ओर बढ़ रहा था। यह देखकर गोरखन की सांसें थम सी गई। फिर जन्नतुल बकी में एक ऐसा मंजर शुरू हुआ जिसकी गवाही शायद तारीख भी ना दे सके। गोरखन ने देखा कि सऊदी शहजादे ने खुद कब्र की मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। यह देखकर गोरखन के दिल में तूफान उठ गया और वह सोचने लगा कि आखिर यह सऊदी शहजादा कर क्या रहा है। यह किसकी कब्र होगी जो वह खोद रहा है? क्या यहाँ इसका कोई अजीज दफन है? और अगर है भी तो कब्र को क्यों खोद रहा है? ऐसा करना तो इस्लाम में सख्त मना है। लेकिन दोस्तों, गोरखन की हैरत की इंतहा तब हुई जब उसने देखा कि मोहम्मद बिन सलमान धीरे धीरे उस कब्र में उतर गया। यह देखकर गोरखन की आंखें फटी की फटी रह गईं। आखिर एक जिंदा इंसान, और वह भी सऊदी अरब जैसा बादशाह, उस कब्र में क्या करने गया है? आखिर इस कब्र के अंदर ऐसा क्या है? अब गोरखन सोच में गुम था कि अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसका पूरा बदन कांपने लगा, सांसें थम गईं और उसे लगा कि चौकीदार ने देख लिया है और अब उसका भी वही हाल होगा
जो पिछले गोरखन का हुआ था। हाँ, वही गोरखन जिसने एक बार रात को छुपकर देखने की कोशिश की थी और अगले दिन उसकी लाश मिली थी ताकि दूसरों को इबरत मिले। यह सोचकर गोरखन पसीने से तरबतर हो गया और अपनी मौत को करीब महसूस करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां सिर्फ एक बिल्ली थी। यह देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसका ध्यान अब भी कब्र में उतरे शहजादे पर था। कुछ देर बाद शहजादा वापस कब्र से बाहर आया। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह कोई बड़ा काम करके आया हो। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और चारों तरफ देखा। यह देखकर गोरखन हैरान था कि बिना ऑक्सीजन के इतनी देर कब्र में रहने के बावजूद शहजादा बिल्कुल ठीक था। अब गोरखन की नींदें उड़ चुकी थीं। अगली रात शहजादा फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक स्याह रंग का थैला था। वह बिना झिझक सीधा उसी कब्र की ओर गया और उसमें उतर गया। लेकिन इस बार किस्मत ने गोरखन का साथ नहीं दिया। चौकीदार ने उसे देख लिया और फौरन उसके पास पहुंचकर गुस्से से बोला, तुझे शर्म नहीं आती? चुपके चुपके क्या देख रहा है? अगर यह बात मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंची तो तेरा क्या अंजाम होगा जानते हो? यह सुनकर गोरखन घबरा गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे और वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। इसके बाद चौकीदार ने उसे आखिरी चेतावनी दी और कहा, अगर दोबारा यहां आया तो अपनी जान की जिम्मेदारी खुद की होगी। अब गोरखन ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसे लगा इतना बड़ा राज छुपाना गुनाह है, इसलिए वह सीधा पुलिस स्टेशन गया और जाकर सब बयान कर दिया। लेकिन पुलिस अफसर हंसने लगे और बोले, क्या तू पागल हो गया है? ऐसी बातें सऊदी शहजादे पर इल्जाम लगाकर करता है? क्या तू होश में है? गोरखन कहता रहा, एक बार कब्र को खोलकर देख लीजिए। अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मेरा सर कलम कर दीजिए। लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। एक पत्रकार जो वहां मौजूद था बोला, इस्लाम में इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे बादशाह हो या गुलाम। उसने नबी की हदीस को सुनाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो उसका भी हाथ काट दिया जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 6758। लेकिन पुलिस ने बात मानने से इनकार कर दिया। तब उस पत्रकार ने यह मामला सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो देखते देखते वायरल हो गया। फिर जांच में पता चला कि वह कब्र दरअसल एक खुफिया तहखाना थी, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे थे और सोने के छोटे छोटे जखीरे जमा किए जा रहे थे। यह सोना सऊदी अरब के एक खास पहाड़ से निकाला गया था, जिसे हुकूमत से छुपाने के लिए वहां रखा गया था। लेकिन जैसे ही यह खबर फैली, सऊदी हुकूमत हरकत में आई और उन वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट करवा दिया। गोरखन और उस पत्रकार को झूठा करार देकर गायब कर दिया गया। अब सवाल उठता है कि सऊदी अरब में किस पहाड़ से यह सोना निकाला जा रहा था? क्या वाकई इस कब्र के नीचे कोई तहखाना था? और क्या सऊदी शाही खानदान इस खजाने का निगहबान था? इन सब के जवाब आज भी रहस्य में हैं। अब दोस्तों, यह वाकया सच्चा है या झूठा, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन एक बात तय है कि यह खबर सोशल मीडिया पर कई दिनों तक घूमती रही। लाखों लोगों ने इसे देखा और सुना। कुछ ने इसे हकीकत माना और कुछ ने इसे सिर्फ सनसनीखेज कहानी समझा। अब इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।